नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी से मुलाकात की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 2 दिवसीय भारत दौरे पर हैं। शुक्रवार को पुतिन का राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया गया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसी दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन राष्ट्रपति भवन में एक दूसरे के देश के गणमान्य लोगों से एक दूसरे का परिचय कराया। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे को लेकर विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कल शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद एयरपोर्ट पहुंचे और विशेष अंदाज में राष्ट्रपति पुतिन का स्वागत किया गया। इसके बाद दोनों नेता प्रधानमंत्री के आवास पर पहुंचे, जहां इनफॉर्मल डिनर के दौरान द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर खुलकर बातचीत हुई। विदेश सचिव ने बताया कि बातचीत में दुनिया के कई क्षेत्रीय हॉटस्पॉट्स पर भी चर्चा हुई है। दोनों नेताओं ने आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ने की प्रतिबद्धता को दोहराया है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को फिर से स्पष्ट किया है कि जबकि राष्ट्रपति पुतिन ने भारत के संघर्ष में रूस के समर्थन का आश्वासन दिया है। Currently on a state visit to India for the 23rd annual summit between India and Russia. He is accompanied by a high-powered delegation comprising several senior ministers and officials of the Russian Federation, and also a very large business delegation. You would also be aware that this year we are celebrating the 25th anniversary of the Declaration on Strategic Partnership between India and Russia, which was established coincidentally during the first state visit of President Vladimir Putin to India in October of the year 2000. And in 2010, 15 years ago, the relationship was elevated to the status of a special and privileged strategic partnership. In that sense, this visit on the 25th anniversary of the declaration of the strategic partnership is indeed a very special visit. उधर दिल्ली भारत रूस बिजनेस फोरम में पीएम मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति पुतिन का इतना बड़ा प्रतिनिधिमंडल लेकर कार्यक्रम का हिस्सा बनना बहुत महत्वपूर्ण रहा है। मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। आप सभी के बीच में आकर इस फोरम में शामिल होकर अपने विचार शेयर करके मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं अपने दोस्त राष्ट्रपति पुतिन का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। यह रशिया बिजनेस फोरम, मैं समझता हूं कि राष्ट्रपति पुतिन का ये बड़ा महत्वपूर्ण इनिशिएटिव रहा कि इतना बड़ा डेलीगेशन लेकर के आज इस कार्यक्रम का हिस्सा बने हैं और आप सबका मैं हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और मेरा भी आप सबके बीच आना एक बहुत प्रसन्नता का अवसर है। इस फोरम से जुड़ने के लिए और अपने बहुमूल्य विचार साझा करने के लिए मैं मेरे मित्र राष्ट्रपति पुतिन का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। बिजनेस के लिए सिंप्लीफाइड, प्रिडिक्टेबल मैकेनिज्म बनाए जा रहे हैं। भारत और यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के बीच एफटीए पर चर्चा शुरू हो गई है। उधर भारत दौरे पर आए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का राष्ट्रपति भवन में 21 तोपों की सलामी से स्वागत किया गया। बता दें कि इसके बाद उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। और इस दौरान क्या बातचीत हुई, आइए आपको सुनाते हैं। डेलीगेशन के लोग
अनेक मीटिंगों में व्यस्त रहे हैं और बहुत सारे आउटकम के साथ आज हमारी ये समिट आगे बढ़ रही है। एक्सेलेंसी, आपकी यात्रा बहुत ही ऐतिहासिक है। 2001 में जब आपने कार्यभार संभाला और भारत की आपकी यात्रा पहली हुई, उसको आज 25 साल हो गए और उस पहली यात्रा में ही स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की एक मजबूत नींव रखी गई थी। मेरे लिए पर्सनली भी खुशी की बात है कि आपके साथ मेरे परिचय को और संबंधों को उसको भी 25 साल हो गए। एक्चुअली मैं मानता हूं कि ये जो 2001 में आपने जो भूमिका अदा की, एक विजनरी लीडर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का स्वागत किया। यहां भारत और रूस के बीच 23वीं वार्षिक बैठक हुई और इस मुलाकात का मकसद रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और आर्थिक सहयोग जैसे अहम क्षेत्रों में साझेदारी को और मजबूत करना था। पुतिन 4 साल बाद भारत की 2 दिन की राजकीय यात्रा पर आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत और रूस के बीच में पीसी के दौरान समझौतों का आदान प्रदान देखा, जिस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और रूस के 23वें शिखर सम्मेलन में राष्ट्रपति पुतिन का स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। उनकी यात्रा ऐसे समय हो रही है जब हमारे द्विपक्षीय संबंध कई ऐतिहासिक मील के पत्थर के दौर से गुजर रहे हैं। आज भारत और रूस के 23वें शिखर सम्मेलन में राष्ट्रपति पुतिन का स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। उनकी यात्रा ऐसे समय हो रही है जब हमारे द्विपक्षीय संबंध कई ऐतिहासिक माइलस्टोन के दौर से गुजर रहे हैं। ठीक 25 वर्ष पहले राष्ट्रपति पुतिन ने हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की नींव रखी थी। 15 वर्ष पहले 2010 में हमारी साझेदारी को स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा मिला। पिछले 2.5 दशक से उन्होंने अपने नेतृत्व और दूरदृष्टि से इन संबंधों को निरंतर सींचा है। हर परिस्थिति में उनके नेतृत्व ने आपसी संबंधों को नई ऊंचाई दी है। भारत के प्रति और इसके विरुद्ध वैश्विक एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। भारत और रूस के बीच यूएन, G20, ब्रिक्स, एससीओ तथा अन्य मंचों पर करीबी सहयोग रहा है। करीबी तालमेल के साथ आगे बढ़ते हुए हम इन सभी मंचों पर अपना संवाद और सहयोग जारी रखेंगे। एक्सेलेंसी, मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हमारी मित्रता हमें ग्लोबल चैलेंजेस का सामना करने की शक्ति देगी और यही भरोसा हमारे साझा भविष्य को और समृद्ध करेगा। मैं एक बार फिर आपको और आपके पूरे डेलीगेशन को भारत यात्रा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। स्पासिबा। Thank you, sir. May I now request His Excellency Mr. Vladimir Putin, President of the Russian Federation, to give his remarks to the media. Уважаемый господин, Distinguished Prime Minister, dear friend, ladies and gentlemen, first of all, I would like to sincerely thank the President of the Republic of India, Draupadi Murmu, you personally, distinguished Prime Minister, and all our Indian colleagues for the warm and hospitable welcome accorded to the Russian delegation. The negotiations that we've just had with the Indian colleagues, and as well as our talk yesterday with distinguished Mr. Modi in the form of Tedros at his residence, the dinner
was great. I would like to thank you for this sign of attention. These talks were very useful. They were held in a constructive and a friendly atmosphere, in the spirit of the special and privileged partnership between Russia and India. I would like to point out that we and Prime Minister Modi have established a close working dialogue. In September this year, we met during the SEO summit in Tianjin. We are regularly having telephone calls. We are personally overseeing some aspects of the development of Russian-Indian cooperation, all the strategic avenues, and also we are monitoring the course of the implementation of key bilateral projects. And today, with the participation of our delegations, we have meticulously and substantively reviewed the whole range of relevant questions of the Russian-Indian multifaceted interaction. We exchanged our opinions on the relevant global and regional subjects. In the joint statement that we've adopted with Mr. Modi, we've delineated the priority objectives on the further reinforcements of our ties in the politics and security, economy, trade, in humanitarian and cultural spheres. रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने निजी चैनल के आधिकारिक शुभारंभ समारोह में भाग लिया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक निजी चैनल के आधिकारिक शुभारंभ में भाग लिया, जिसकी ये तस्वीरें स्क्रीन पर हैं, जहां आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक निजी चैनल के जो है शुभारंभ समारोह में भी हिस्सा लिया है। भारत और रूस के बीच में 23वीं वर्षगांठ, और ये जो तस्वीरें स्क्रीन पर हैं, जहां पर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हिस्सा लिया है। राज्यसभा में देश के कई मुद्दों पर चर्चा के बीच पडरौना से जुड़े एक जरूरी विषय को फिर प्रमुखता से उठाया गया। कार्यवाही में रजनजीत प्रताप नारायण सिंह ने बताया कि पडरौना जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र के हजारों यात्रियों को देश के बड़े महानगरों से जुड़ने में लगातार परेशानी होती है। उन्होंने कहा कि पडरौना से दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और बेंगलुरु और अन्य प्रमुख शहरों के लिए नियमित लंबी दूरी की ट्रेनों का संचालन शुरू किया जाए। जो कायाकल्प उन्होंने रेलवे में किया है, उसके लिए बधाई के पात्र हैं, और प्रधानमंत्री जी के निर्देश पे जिस तरह के पैसे उत्तर प्रदेश में आए हैं, उनके लिए एक बार हृदय से धन्यवाद। मैं जो हमारे सांसद नीरज शेखर जी ने बलिया की बात करी, मैं भी पूर्वांचल उत्तर प्रदेश से आता हूं, कुशीनगर जनपद से आता हूं, जो बुद्ध भगवान की महापरिनिर्वाण की स्थली है। मैं रेलवे मंत्री जी से आग्रह करूंगा, उनकी दृष्टि पूरे देश पर है, परंतु कुशीनगर जनपद जहां का मुख्यालय पडरौना है, वहां कुछ ट्रेनें चल रही हैं, क्योंकि बुद्ध की स्थली है। मैं चाहता हूं कि रोजाना वहां से बड़े शहरों के लिए पडरौना से लोगों को, देश को जोड़ने का काम करे, कि पर्यटकों को और वहां के यात्रियों को फायदा होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है, इस पर ध्यान हूं। जो कायाकल्प उन्होंने रेलवे में किया है, उसके लिए बधाई के पात्र हैं, और प्रधानमंत्री जी के निर्देश पे जिस तरह के पैसे उत्तर प्रदेश में आए हैं, गोरखपुर में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक सप्ताह समारोह 2025 का उद्घाटन गोरक्षपीठाधीश्वर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। संबोधन में उन्होंने कहा कि परिषद के संस्थापकों ने एक विराट लक्ष्य निर्धारित किया है, ऐसा राष्ट्र निर्माण जो संस्कृति और संस्कारों पर आधारित हो। साथ ही उन्होंने कहा कि राष्ट्र अचानक नहीं बनता, और यदि राष्ट्र की संस्कृति समाप्त हो जाए तो उसकी एकात्मता और पहचान भी खो जाती है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बताया कि परिषद के अंतर्गत 51 से 52 संस्थान संचालित हो रहे हैं,
जो राष्ट्र को समर्पित, संस्कारित और जिम्मेदार नागरिक तैयार करने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद संस्थापक सप्ताह समारोह के शुभारंभ कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष जनरल योगेंद्र डिमरी जी, आज के समारोह में उपस्थित गोरखपुर के हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती साधना सिंह जी, माननीय विधायकगण श्री विपिन सिंह जी, प्रदीप शुक्ला जी, श्रवण निषाद जी, महेंद्र पाल सिंह जी, डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, रतनपाल सिंह जी, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के उपाध्यक्ष श्री राजेश मोहन, समारोह में उपस्थित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन जी, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जेपी सैनी जी, मां पाटेश्वरी विश्वविद्यालय देवीपाटन बलरामपुर प्रोफेसर रविशंकर सिंह जी, कुलपति महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय डॉक्टर सुरेंद्र सिंह जी, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के हमारे सभी सम्मानित पदाधिकारी, सदस्यगण, सभी संतजन, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद से संबद्ध विभिन्न शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं से जुड़े हुए सभी पदाधिकारी, प्रधानाचार्य, शिक्षकगण, अभिभावकगण, अन्य सम्मानित अतिथिगण और प्यारे बच्चों, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक सप्ताह समारोह के उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर आज के समारोह के मुख्य अतिथि और अन्य सभी सम्मानित अतिथियों का मैं महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद। उधर गोरखपुर में आयोजित 69वीं राष्ट्रीय विद्यालयी खेल प्रतियोगिता 2025 के तहत कुश्ती इवेंट में विजेताओं को सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया और इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि खेल जीवन के सर्वांगीण विकास का माध्यम है और इसी सोच के साथ में प्रदेश में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण किया जा रहा है। सीएम ने कहा कि हर बच्चा खेलेगा तभी खिलेगा, इसलिए प्रदेश में खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है और योग्यता के आधार पर खिलाड़ियों को डिप्टी एसपी के नौकरी भी दी जा गई। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। 69वीं राष्ट्रीय विद्यालयी कुश्ती ग्रीको रोमन प्रतियोगिता के इस फाइनल मुकाबले में आज के समारोह में उपस्थित गोरखपुर के महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी,
विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, माननीय विधायकगण श्री फतेह बहादुर सिंह जी, प्रदीप शुक्ला जी, नेशनल स्कूल गेम्स के अध्यक्ष उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि उत्पादन आयुक्त श्री दीपक कुमार जी, सचिव माध्यमिक शिक्षा श्री सीबी सिंह जी, सचिव खेल और युवा कल्याण श्री सुहास एलवाई जी, जगतगुरु सतवा बाबा श्री संतोषाचार्य जी महाराज, कालीबाड़ी के महंत श्री रविंद्र दास जी, और नेशनल स्कूल गेम्स के विद्यालयी कुश्ती प्रतियोगिता के आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी प्रतिभागीगण, टीम मैनेजर, कोचेज और अन्य उपस्थित महानुभाव और प्यारे बच्चों, ये मेरे लिए बहुत आनंद का क्षण है कि आज मुझे गोरखपुर में स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में 69वें राष्ट्रीय विद्यालयी कुश्ती ग्रीको रोमन प्रतियोगिता के अंडर 17 एवं अंडर 19 आयु वर्ग के इस आयोजन के फाइनल मुकाबले में भारत की ऊर्जा के प्रतीक इन युवा प्रतिभाओं के खेल और ग्रीको रोमन कुश्ती प्रतियोगिता को, इस रोमांचक मुकाबले को यहां पर देखने का अवसर प्राप्त हुआ है। सप्तम अखिल भारतीय प्राइज मनी पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता 2025 के पुरस्कार वितरण समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम पहुंचे। महंता वैद्यनाथ प्राइज मनी कबड्डी टूर्नामेंट के समापन कार्यक्रम में सीएम योगी ने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया और कहा कि कबड्डी भारतीय संस्कृति और शक्ति का प्रतीक है। उन्होंने फाइनल मुकाबले के बाद विजेता और उपविजेता टीमों को ट्रॉफी और पुरस्कार राशि प्रदान की। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ब्रह्मलीन महंत अवैद्यनाथ जी महाराज अखिल भारतीय प्राइज मनी पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता के आज के इस फाइनल प्रतियोगिता में माननीय मुख्यमंत्री जी जोरदार उपस्थित गोरखपुर के महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती साधना सिंह जी, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, माननीय विधायकगण श्री फतेह बहादुर सिंह जी, महेंद्र पाल सिंह जी, प्रदीप शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष जनार्दन तिवारी जी, महानगर संयोजक श्री राजेश गुप्ता जी, डॉक्टर विभाग चंद कौशिक जी, जगतगुरु संतोषाचार्य जी महाराज, सतवा बाबा, कालीबाड़ी के महंत श्री रविंद्र दास जी, पूर्व महापौर श्रीमती सत्या पांडे जी, अध्यक्ष जिला कुश्ती संघ श्री दिनेश सिंह जी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।